चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो यमुनानगर अंबाला के बाद एक और शराब कांड एक्शन में है। प्रशासन और अलग अलग जगहों पर छापेमार कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश के सभी ठेकों पर शराब जो ठेके हैं उनकी जांच की जा रही है। तो शराब का सैंपल लेकर जांच सरकार करवाएगी। शराब ठेके के रिकॉर्ड को भी आबकारी विभाग खंगालेगा। ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है जहरीली शराब कांड के बाद। सरकार का बड़ा एक्शन, प्रदेश के सभी ठेकों पर शराब की जांच की जाएगी। जो शराब बेचे जा रहे हैं उनके सैंपल लिए जाएंगे और उसकी जांच भी होगी। तो शराब ठेके के रिकॉर्ड को भी आबकारी विभाग की तरफ से खंगाला जाएगा। आपको बता दें कि यमुनानगर में जहरीली शराब पीने से अब तक 20 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग अभी भी अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं और 10 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। अब जो शराब बिक रहे हैं पहले से पूरे प्रदेश में, उसकी भी जांच होगी। तो रिकॉर्ड भी आबकारी विभाग की तरफ से खंगाले जाएंगे। हरियाणा न्यूज के विशेष संवाददाता गुलशन ग्रोवर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। गुलशन, ये बेहद जरूरी भी था। एक तरह से देखा जाए तो अवैध रूप से शराब बनाए जा रहे हैं, वहां पर कार्रवाई की जा रही है। जहरीली शराब बिक रही है, अवैध रूप से शराब की बिक्री हो रही है, वहां पर भी कार्रवाई हो रही है। लेकिन जो शराब पहले से ही बेचे जा रहे हैं उनके सैंपल लेकर अब जांच की जाएगी। पूरी जानकारी देखिए राजश्री, बिल्कुल अब ठेकों पर जो शराब की सैंपलिंग और स्टॉक की जांच करेगा आबकारी विभाग, क्योंकि जो जहरीली शराब से यमुनानगर में 22 मौत जबकि अंबाला में जो 2 मौत हुई हैं, उसके बाद से आबकारी विभाग ने प्रदेश के सभी ठेकों से शराब के सैंपल लेने का निर्णय लिया है। साथ ही शराब का रिकॉर्ड व स्टॉक का मिलान भी किया जाएगा कि शराब का रिकॉर्ड कितनी मात्रा में है और उन्होंने स्टॉक कितना रखा हुआ है, इसका भी मिलान किया जाएगा। इसके लिए सभी जिलों के जो डीईटीसी है उनको पत्र लिखा गया है और अब आबकारी नीति जो 2023-24 के तहत प्रदेश में अगर कुल बात करें तो 1188 जोन है और वहीं शराब के कुल 2376 ठेके हैं और 2682 उप ठेके हैं। अब इन सभी पर जो विभाग है वो सैंपलिंग करवाएगा। इससे पता चल सकेगा कि ठेकों पर जो शराब का कितना स्टॉक मौजूद है और कहां कहां से सप्लाई आ रही है। अब इसको लेकर के आबकारी और एवं जो कराधान विभाग है वो पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गया है, क्योंकि जब प्रदेश में जो जहरीली शराब से सबक लेते हुए ये एक्शन मोड में आया आबकारी विभाग। अब ऐसे में देखना होगा कि जब इन सभी ठेकों की उप ठेकों की जांच की जाएगी कि कितने ठेकों पर स्टॉक मौजूद है और कहां से सप्लाई आ रहा है और उसमें कितनी मात्रा में शराब जो है यहाँ पर बिक रही है, इन सभी की जो डिटेल्स है वो डीईटीसी विभाग के पास, आबकारी विभाग के पास आ पाएगी। तो ये एक्शन लिया है और क्योंकि आप देख रहे हैं कि लगातार प्रदेश में जो जहरीली शराब का जो मुद्दा है वो काफी गरमाया हुआ है। विपक्ष भी लगातार इस समय सत्ता पक्ष को घेरते हुए नजर आ रहा है। तो अब ये सरकार ने इस तरह का निर्णय लिया है कि जितनी भी शराब पूरे प्रदेश भर में बेची जा रही है और अब उन सभी शराब का स्टॉक देखा जाए और उनकी जांच की जाए कि जो ठेकों में शराब बेची जा रही है वो किस तरीके की है। इसलिए अब शराब का सैंपल लेकर जो है अब सरकार इसकी जांच कराएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। नजर बनाए रखेगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।